खाद्य सुरक्षा योजना में फॉर्म अप्रूवल होने के बाद में कब गेहूँ मिलता है, कैसे गेहूँ मिलता है, हमें क्या काम करना पड़ता है जिससे हमें राशन मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे आपने सबसे पहले तो फॉर्म फिल किया, देन जो है फॉर्म गया जो वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन के बाद जो है आपका फॉर्म अप्रूवल हो गया, आपका सर्टिफिकेट भी जनरेट हो गया। अब सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो जितने भी सदस्य आपके राशन कार्ड के अंदर जुड़े हुए हैं उनकी आधार सीडिंग कंप्लीट करवानी है, देन आपको केवाईसी करवानी है। तो पहले तो आधार सीडिंग, देन केवाईसी। केवाईसी आप कंप्लीट करवा देते हो तो उसके 2-3 महीनों के अंदर अंदर आपको राशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर आप जुड़ जाते हैं तो बहुत सारी योजनाओं का आपको अलग से लाभ मिलता है। जैसे माँ योजना होगी, या फिर जो 450 में गैस सिलेंडर हो गया। तो 450 में गैस सिलेंडर लेने के लिए आपको आपकी जो 17 डिजिट की एलपीजी आईडी है वो आपको राशन डीलर के पास जाकर सीडिंग करवानी है। सीडिंग करवानी है जिसके नाम पर भी कनेक्शन, चाहे आपने पैसे देकर कनेक्शन खरीदा है, जिसके नाम पर कनेक्शन है उसको राशन डीलर के पास जाना है और सीडिंग करवानी है। अब राशन आपको कब मिलेगा? फाइनली मैंने आपको दो महीने का टाइम बताया। जब तक जो एनएफएससी स्टेटस है वो हाँ नहीं बताता, और जो यहाँ पे मेरा राशन ऐप है उसके अंदर प्रॉपर तरीके से जो है सारा डिटेल्स नहीं बताता है। जन सूचना पोर्टल के ऊपर आपका राशन कार्ड बताता है नया वाला जो कि एनएफएससी है। हर जगह से आपका जो स्टेटस है वो यस आ रहा है कि आप एन पैसे के अंदर है, तब आपको राशन मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा है, मान लो अभी आपका अप्रूवल हुआ है, राशन तो कल परसों बंद हुआ है, तो आपको अगली बार जो राशन मिलेगा, अगली बार उस समय आपको राशन मिलेगा। ऑलमोस्ट 2 महीने का समय लग सकता है। आपका फॉर्म अप्रूवल भी हो रखा है, मतलब आपने सब करवा लिया, केवाईसी सब करवा लिए, तो भी आपको 2 या 3 महीने का समय लगने वाला है। अभी फिलहाल पहले 1 महीने के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाता था। यहाँ पे मर्ज करने के लिए सबसे पहले क्या क्या काम होता है उसके अंदर, जैसे आपका फॉर्म अप्रूवल हुआ, केवाईसी करवाई, सीडिंग करवाई, एलपीजी आईडी सीडिंग करवाई, वो तो मैंडेटरी नहीं है तो आपके पास ठीक है। तो ये सीडिंग करवाई, केवाईसी करवाई, ये डाटा जो है मर्ज होने में टाइम लगता है। जैसे मान लो आपने केवाईसी करवा ली तो सबसे पहले स्टेट पोर्टल के ऊपर सब कुछ हुआ, देन जो है आपका जो नेशनल पोर्टल, जो यहाँ पे आपके कह सकते हैं सेंट्रल पोर्टल, तो उससे मर्ज हुआ। पूरी डिटेल एनएफएसए के साथ मर्ज होती है। जब एनएफएसए के साथ पूरी डिटेल्स मर्ज होती है देन ही जो है आपको राशन मिलता है, और इसमें टाइम लग सकता है। जैसे हम केवाईसी करते हैं एनएफएसए के अंदर, जैसे मेरा ई केवाईसी ऐप के थ्रू हम केवाईसी करते हैं तो वो इंस्टेंटली अप्रूवल हो जाती है, लेकिन स्टेट पोर्टल के अंदर वो दर्शाती नहीं है। स्टेट पोर्टल के अंदर मान लो 7 दिन 8 दिन का समय लगता है, लेकिन जो एनएफएसए का सेंट्रल पोर्टल है उसके ऊपर इंस्टेंट नहीं तो 24 आवर्स के अंदर वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाती है जो आपने केवाईसी की है। स्टेट पोर्टल के ऊपर टाइम लगता है। इसी वजह से जो है आपको राशन लेट मिलता है, क्योंकि स्टेट पोर्टल और सेंट्रल पोर्टल को दोनों को मर्ज करना पड़ता है। जब मर्ज होता है डाटा, उसी के बाद आपको राशन मिलता है। दोनों पोर्टल के ऊपर आपकी डिटेल्स अवेलेबल रहेगी तभी आपको राशन मिलेगा। ऑलमोस्ट 3 महीने या 2 महीने का समय तो ऑलमोस्ट लगने वाला है केवाईसी करवाने के बाद में। कई सदस्य केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उनका नाम कट जाता है और दोबारा जोड़ने के लिए सेम प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। सुरक्षा का जो आपका फॉर्म है वो अप्रूवल होने के 3 महीनों के भीतर भीतर आपको केवाईसी कंप्लीट करवानी होती है। एक डेडलाइन होती है जिसके अंदर अंदर 3 महीनों के अंदर अंदर आपको केवाईसी करवानी होती है। केवाईसी नहीं करवाओगे तो आपका नाम कट जाएगा बिना राशन मिले, ऐसा हो सकता है। ऐसी टर्म एंड कंडीशन है, केवाईसी करवाना जरूरी है। केवाईसी क्यों जरूरी है? क्योंकि आप सभी को बताएं, जो नए जुड़े हो सकता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो, उसके बाद केवाईसी करवाओगे तो उसके अंदर जो भी डिटेल्स है वो आ जाएगी। जैसे मान लो आपके नाम पर वाहन है 4 व्हीलर,